ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 9 जनवरी 2022 के लिए है। विषय साक्रामेंट, स्वर्णपथ, भजन संहिता। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। उत्तरदायी ध्यान, भजन संहिता। क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वो जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वो कुटिलता का काम नहीं करते, वो उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वो यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। तब मैं तेरे धर्मामय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से व्यवस्था विवरण। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहेगा। और यहोवा तेरे सब कामों में तेरी भलाई के लिए होगा, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वो ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। इतिहास। यूशिया जब राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा, वो भी चला। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में, जब वो देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए भेज दिया। हिल्किय्याह याजक की मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब शाफन उस पुस्तक को राजा के पास ले गया। व्यवस्था की वो बातें सुनकर राजे ने अपने वस्त्र फाड़े। तब हिल्किय्याह ने राजा के और दूतों को हिल्दा नबिया के पास भेजा। उसने उनसे कहा, यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा का पूछने को भेज दिया है, उससे तुम यूं कहो कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तू वो बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सर निवाया, और उसकी बातें सुनकर जो उसने स्थान और उसके निवासियों के विरोध कहीं, तूने मेरे सामने अपना सर निवाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरानियों को इकट्ठे होने के लिए बुलवा भेजा, और राजा के सब लोगों को लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसकी सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने पूर्ण मन और पूर्ण जीवन से उसकी आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों का पालन करूंगा, और इस वचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा। और उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वचा बांधी, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पुत्रों का परमेश्वर है, उसकी वचा के अनुसार करने लगे। और उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना ना छोड़ा। मत्ती। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। मरकस। कि तेरे चेले क्यों पुरानियों की रीति पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कप्तियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की।
जैसा लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं का धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। मरकस। और शास्त्रियों में से एक ने उन्हें विवाद करते हुए सुना, और ये जानते हुए कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, ठीक है, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। यूहन्ना। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। इफिसियों। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी हुई है उसकी महिमा की स्तुति के कारण हों। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस में पहला कर्तव्य भगवान का पालन करना है, एक मान रखना और दूसरों को खुद के रूप में प्यार करना है। इन सवालों के जवाब में सभी प्रार्थनाओं का परीक्षण निहित है। क्या हम इस आज्ञा के कारण अपने पड़ोसी से बेहतर प्रेम करते हैं? क्या हम पुराने स्वर्थ का पीछा करते हैं? किसी चीज के लिए बेहतर प्रार्थना करने से संतुष्ट हैं, हालांकि हम अपनी प्रार्थना के साथ लगातार रहकर अपने अनुरोधों की ईमानदारी का कोई सबूत नहीं देते हैं? अगर स्वर्थ ने दया को जगह दी है, तो हम अपने पड़ोसी को निस्वार्थ रूप से सम्मान देंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे कि हमें अभिशाप दें। लेकिन हम इस महान कर्तव्य को कभी ये मांगने से पूरा नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाए। इससे पहले कि हम अपनी आशा और विश्वास के फल का आनंद ले सकें, हमें एक सलीब उठाना होगी। क्रिश्चियन साइंस का प्रहारी है पवित्र शास्त्र। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ दे। अपनी प्रकृति का पता लगाने के लिए हमें सीखना चाहिए कि हमारे संबंध कहाँ रखे गए हैं और किसे हम स्वीकार करते हैं और भगवान के रूप में मानते हैं। यदि ईश्वरीय प्रेम हमारे निकट प्रिय और अधिक वास्तविक होता जा रहा है, तो ये पदार्थ आत्मा को सौंप रहा है। जिन वास्तुओं का हम पीछा करते हैं और जो आत्मा हम प्रकट करते हैं, वो आत्मा हमारे दृष्टिकोण को प्रकट करती है और दिखाती है कि हम क्या जीत रहे हैं। नश्वरमान मानव उद्देश्यों की स्वीकृत सीट है। ये भौतिक अभिधारणाओं का निर्माण करता है और शरीर की हर अप्रिय क्रिया को उत्पन्न करता है। यदि क्रिया दिव्य मन से निकलती है तो क्रिया सामंजस्य पूर्ण होती है। यदि ये गलत नश्वर मन से आता है तो ये कलापूर्ण है और पाप, बीमारी, मृत्यु में समाप्त होता है। ये दो प्रीत स्रोत कभी भी फवारा या धारा में नहीं मिलते हैं। उत्तम मन आगे की पूर्णता भेजता है क्योंकि परमेश्वर मन है। नश्वर मन अपने स्वयं के सिद्धर्शों को भेजता है, जिनके बारे बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, सभी गुमान है।
क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भावतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का समर्पण भी। क्या आप सत्य मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं ताकि पापियों में गिने जाएं? नहीं। क्या आप वाकई इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं? नहीं। फिर इसके लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं क्यों करें और मसीही बनने के लिए कहें, जबकि आपको हमारे प्रिय गुरु के पद चिन्हों पर चलने की कोई परवाह नहीं है? यदि उसके उदाहरण का अनुसार करने के लिए तैयार नहीं है, तो होंठों से प्रार्थना क्यों करें कि आप उसके स्वभाव की सहभागी हो सकें? निरंतर प्रार्थना ठीक करने की इच्छा है। प्रार्थना का अर्थ है कि हम चलने की इच्छा रखते हैं और जहाँ तक हम इसे प्राप्त करते हैं, प्रकाश में ही चलेंगे, भले ही खून से लथपथ कदमों के साथ चलें, और ये कि धैर्यपूर्वक प्रभु की प्रतीक्षा करते हुए हम अपनी वास्तविक इच्छाओं को उनके द्वारा पूरा स्वीकृत किए जाने के लिए छोड़ दें। वो कौन है जो हमारी आज्ञाकारिता की मांग करता है? वो जो अंजील की भाषा में स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता, तूने ये क्या किया है। सत्य, जीवन और प्रेम ही मनुष्य पर एकमात्र वेद और शाश्वत मांग है, और वो आध्यात्मिक कानून निर्माता है जो ईश्वरीय विधियों के माध्यम से आज्ञाकारिता को लागू करते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा नियंत्रित मनुष्य समान जैसा पूर्ण और शाश्वत है। जो कुछ भी मिथ्याया विश्वास द्वारा शासित होता है, वो कलापूर्ण और नश्वर होता है। क्रिश्चियन वैज्ञानिक दर्शाता है कि ईश्वरीय मन ठीक करता है, जबकि हिप्नोटिस्ट उससे नियंत्रित करने के लिए अपने व्यक्तित्व के रोगी को फैलाता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी मानसिक निरंकुशता या अन्याय से अपनी मानसिकता का लाभ उठाने से कोई लाभ नहीं होता है। सभी अवैज्ञानिक मानसिक अभ्यास त्रुटिपूर्ण और शक्तिहीन हैं, और उन्हें समझना चाहिए, और इसलिए उन्हें निरर्थक माना जाना चाहिए। वास्तविक क्रिश्चियन साइंटिस्ट अपने मरीज की मानसिक और नैतिक शक्ति को जोड़ रहा है और दिव्य प्रेम के माध्यम उसे शारीरिक रूप से बहाल करते हुए अपने मरीज की आध्यात्मिकता को बढ़ा रहा है। कुछ कथित कानूनों का उल्लंघन करते समय आप कहते हैं कि खतरा है। ये डर खतरा है और ये शारीरिक प्रभावों को प्रेरित करता है। हम वास्तव में अपने नैतिक या आध्यात्मिक कानून को छोड़कर कुछ भी तोड़ने से पीड़ित नहीं हो सकते। परमेश्वर कानून अवैध है, लेकिन वो भयानक संहिताओं का लेखक नहीं है। अनंत जीवन और प्रेम में कोई बीमारी, पाप, मृत्यु नहीं है, और शास्त्र घोषणा करते हैं कि हम अनंत ईश्वर में रहते हैं, चलते हैं, और वो हमारे पास है। ईश्वर मन के आदि नियमों के बारे कम सोचें, और आप जल्द ही मनुष्य के ईश्वर प्राधित प्रभुत्व को समझ पाएंगे। आपको स्वास्थ्य से संबंधित मानवीय सिद्धांतों से बाहर निकलने का अपना रास्ता समझना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप किसी बीमारी से पूरी तरह मुक्त हैं। मनुष्य की समरसता और अमरता कभी भी इस समझ के बिना नहीं पहुंच सकती कि मन पदार्थ में नहीं है। आए हम बीमारी को एक निःशब्द के रूप में दूर करें और शाश्वत सिद्ध भाव के नियम का पालन करें, अर्थात भगवान के कानून के रूप में। एक अन्यायपूर्ण वाक्य को रद्द करना मनुष्य का नैतिक अधिकार है, एक ऐसा वाक्य जो कभी ईश्वरीय अधिकार द्वारा नहीं दिया गया। मसीह यीशु ने उस त्रुटि को खारिज कर दिया जो स्वास्थ्य के भौतिक नियमों के उल्लंघन के लिए दंड लगाएगी। उन्होंने पदार्थ के कथित नियमों को रद्द कर दिया, आत्मा के समान जैसे कि विपरीत दिव्य अधिकार की कमी और उनकी मंजूरी के लिए केवल मानवीय स्वीकृति है। दिव्य मन मनुष्य की आत्मा है और ये मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। जब मानवता इस विज्ञान को समझती है तो ये मनुष्य के लिए जीवन का नियम बन जाएगा, यहाँ तक कि आत्मा का उच्च नियम जो सिद्ध भाव और अमरता के माध्यम से
भौतिक अर्थों पर हावी है। हम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उस मान को देखने और प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर रखें जो मसीह यीशु में भी था, अर्थात दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें, और दयालु, न्यायी और शुद्ध बने। अब मैं मेरी बेकरेरी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।